सबसे पहले श्रुति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और बहुत खुशी की बात है कि आपको संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। जी, थैंक यू सो मच। आपकी ज़िंदगी में ये अवार्ड कितनी अहमियत रखता है? मेरे लिए हर अवार्ड अहमियत रखता है क्योंकि वो मुझे एक रिकॉग्निशन देता है और एक आर्टिस्ट को मुझे लगता है ना पैसे चाहिए ना कुछ चाहिए, सिर्फ रिकॉग्निशन चाहिए और उसके कला को सराहने वाला एक ऐसा मंच चाहिए। तो डेफ़िनेटली अगर राष्ट्रीय लेवल पे अगर मुझे चुना गया है, पूरे इंडिया से युवा कैटेगरी में अभिनय के लिए अगर 3 लोगों को चुना गया है, उसमें से अगर भगवान की कृपा से मैं भी एक हूँ, तो डेफ़िनेटली ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आपके लिए अचीवमेंट है और पूरा भोपाल गौरवान्वित है कि आप जैसी शख्सियत को चुना गया है इसके लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि तकरीबन 18 वर्षों से आप रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो शुरुआत कितनी उम्र में आपने कर ली थी? मैंने 2007 में अपना रंगकर्म शुरू किया था। मैं करना और पहले से चाहती थी बट क्योंकि मेरे घर में या मेरा बैकग्राउंड उस हिसाब का नहीं था जो कला से रिलेटेड हो, तो मुझे उसको कंटिन्यू मतलब उसको स्टार्ट करने में 2007 तक वेट करना पड़ा। बट जो 2007 से मैंने स्टार्ट किया है तो वो अभी 2024 तक चल रहा है और मुझे लगता है मैं लाइफ टाइम थिएटर करूँगी। तो पहली जो आपने प्रस्तुति दी थी उसके बारे में कुछ बताइए और किसने आपको डायरेक्ट किया था? जी, सरफराज हसन जी के ग्रुप में यंग्स थिएटर में मैंने पहला अपना कैरेक्टर किया था। उसमें एक रेप विक्टिम थी, उसकी मदर का रोल मैंने किया था और मैंने बहुत समय वेट करने के बाद छोटे-छोटे वन लाइनर्स और इस तरीके के रोल करने के बाद भी आज मैं 2-2 घंटे के फुल लेंथ प्ले करती हूँ एज़ अ लीड, तो एक काफ़ी लंबी जर्नी रही है। तो जब आप 2007 में इस रंगकर्म के क्षेत्र में आईं तो और कौन-कौन से निर्देशकों के माध्यम से आपने रंगकर्म को और भी सीखा और उसकी बारीकियों को समझा ताकि इस फ़ील्ड में आप कुछ बेहतर करके आगे दिखा सकें? मैंने नज़ीर कुरैशी जी के साथ में भी काम किया, यंग्स थिएटर में भी काम किया, कारवां ग्रुप में भी काम किया और भी काफ़ी सारे जो स्क्रिप्ट वाइज़ में मैं काम करती थी। इनिशियल लेवल पे मैं एज़ अ फ्रीलांसर काम करती थी। देन कुछ अच्छे प्लेस करने के बाद में मैंने ये कारवां थिएटर जॉइन कर लिया था एज़ अ फुल टाइम एक्टर। जी। और मीनवाइल ही मुझे क्योंकि फर्स्ट फ़िल्म मैंने पीपली लाइव की थी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे, तो उसके बाद में प्रकाश झा प्रोडक्शंस के साथ में मैंने 6 फ़िल्म्स और करी एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर। मतलब रंगकर्म के साथ-साथ आपने फ़िल्मों में भी अपना दखल शुरू किया और ज़ाहिर है कि आपने पीपली लाइव का ज़िक्र किया। तो ये फ़िल्म आपको कैसे मिली और प्रकाश झा प्रोडक्शन से आप कैसे जुड़ी? कुछ इस बारे में भी बताइए। जी। क्योंकि पहली फ़िल्म मेरी पीपली लाइव थी और पीपली लाइव में 95% लोग थिएटर के ही थे। थिएटर के लोगों को ही आगे फ्रंट फुट पे काम करने का अवसर मिल रहा था और क्योंकि मैं इंटरेस्टेड थी और मैं काम सीख रही थी, तो मैं इतनी कॉन्शियस रहती थी कि मैं अचानक से कैमरे पे कैसे काम करूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं पहले सीखूँ काम को और काम सीखने का सबसे अच्छा तरीका रहता है कि आप कैमरे के उस तरफ रह के चीज़ें सीखें, तो आप डेफ़िनेटली अच्छे वे में सीख पाते हैं। और जब पहली फ़िल्म आप आमिर खान प्रोडक्शंस जैसी बिग बैनर की फ़िल्म करते हो, तो उसके बाद प्रकाश झा प्रोडक्शंस में एंटर होना मेरे लिए काफ़ी ईज़ी हो गया था और वहाँ प्रकाश जी के साथ में मैंने बहुत कुछ सीखा और उसमें कास्टिंग प्री प्रोडक्शन में भी जुड़ती थी, कास्टिंग का काम भी देखती थी, असिस्टेंट कास्टिंग का। तो डेफ़िनेटली बहुत कुछ सीखा है मैंने अपने सीनियर्स से, प्रकाश जी से और मेरे थिएटर गुरुओं से और सबसे मेजरली जो पॉसिबल हो पाया है वो मेरी मदर की वजह से हो पाया है क्योंकि एक इस तरीके के नॉन बैकग्राउंड से जो कला का कोई बैकग्राउंड नहीं हो, ऐसा कोई व्यक्ति अगर फ्रंट फुट पे आके काम करता है और उसको राष्ट्रीय लेवल पे जब सराहा जाता है, तो डेफ़िनेटली उसमें फैमिली का बहुत मेजर रोल रहता है, मेरे फ्रेंड्स का बहुत मेजर रोल रहता है क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग की है, एमबीए भी किया है। तो बहुत टफ था, पर फ्रेंड्स का लगातार सपोर्ट कि चलो ठीक है तुम शूट करो, हम नोट्स हम बना देंगे, ये सारी चीज़ें। तो हर तरीके का, जैसे मेरे फादर भी, इनका एक माइंडसेट था कि नहीं हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट लाइन में ही जाना है। पर जब उन्होंने मुझे कॉन्स्टेंटली काम करते देखा और अच्छा काम करते देखा, तो देन वो एग्री कर गए कि नहीं ठीक है, अगर इफ़ यू वांट टू डू दिस ओनली देन गो फॉर इट। वाह! तो पीपली लाइव में आपने शुरुआती फ़िल्म थी आपकी, तो आपको क्या लगता है कि इस समय भोपाल में लगातार फ़िल्मों की शूटिंग हो रही है, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के लिए शूट हो रहा है यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि भोपाल एक फ़िल्मी माहौल बनता जा रहा है भोपाल में और एक फ़िल्म सिटी का रूप लेती जा रही है जी, भोपाल? जी। जी, बिल्कुल और ये शायद और पहले हो जाता बट इससे पहले भोपाल को एक्सप्लोर किसी ने नहीं किया था उस लेवल पे। जब प्रकाश झा की फ़िल्म्स में हमने भोपाल की सुंदरता, भोपाल के एक्टर देखा और डेफ़िनेटली भोपाल एक थिएटर
थिएटर हब है, और जब वहाँ के लोगों को अच्छा काम मिलता है, अच्छा काम करके वो अपने आप को प्रूव करते हैं, इतनी अच्छी लोकेलिटी मिलती है, बजट में भी काफ़ी डिफरेंसेस आते हैं बॉम्बे से भोपाल में, तो उसके बाद में यहाँ पे इतनी फिल्म शूट हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे एक लोकेशन भी मिल जाती है, रेट्स भी ठीक है, एक्टर भी अच्छे प्रोफेशनल एक्टर्स मिलते हैं, तो मुझे लगता है बन ही गया है फिल्म सिटी। बस उसको क्या कहते हैं, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे अनाउंस होना बाकी है, बाकी बन ही चुका है हमारा भोपाल फिल्म सिटी। तो और कौन-कौन सी फ़हरिस्त में आपकी फ़िल्मों के नाम शामिल हैं? मतलब पीपली लाइव के बाद आपने और कौन-कौन सी फ़िल्मों में अपना सहयोग दिया? और किस प्रकार से आपने एक कास्ट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया? जी, मैंने आरक्षण की है, सत्याग्रह, जय गंगा जल, चक्रव्यूह, लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा, फ्रॉड सैयां, इन फिल्म्स के साथ में मैंने काम किया है और असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर का काम भी किया है। तो पहले से अपने भोपाल के काफ़ी सारे लोगों के मैं ऑडिशंस करती थी और उनको अच्छे अच्छे रोल्स में कास्ट किया है। तो ये एक अलग थिएटर से हट के एक अलग एक्सपीरियंस था, बट इंटरकनेक्टेड ही रहती हैं ये सारी चीज़ें, एक्टिंग और डायरेक्शन और कास्टिंग सारी चीज़ें। जी। तो जब आपने रंगमंच और फ़िल्म दोनों को अपना लिया है, तो अब दोनों में तालमेल किस प्रकार से बिठा रही हैं आप कि आप रंगमंच को भी समय दे पाएँ और फ़िल्मों के लिए भी अपना कुछ समय निकाल पाएँ? मेरी पहली प्राथमिकता हमेशा से थिएटर रहा है, तो अगर मेरे थिएटर के कुछ प्रायोरिटीज़ या एंगेजमेंट्स नहीं होते हैं, कमिटमेंट्स नहीं होते हैं, देन मैं फ़िल्म्स और वेब सीरीज़ वगैरह के लिए काम करती हूँ। अदरवाइज़ अगर मेरा पहले से प्री बुकिंग है थिएटर के लिए, तो मैं उसको ही टाइम देती हूँ और उसी के लिए फुल फोकस्ड होके काम करती हूँ। कुछ ऐसी स्मृतियाँ हमारे साथ साझा कीजिए जिसमें आपको बहुत ही आनंद आया हो और वो कुछ यादगार लम्हे आपकी ज़िंदगी में ऐसे रहे हों, ख़ासतौर से कोई नाटक आपने ऐसा किया हो जिस पर आपकी काफ़ी सराहना आपको मिली हो, तवज्जो आपको खूब मिली हो? जी। तो मैं आपको बताऊँ कि जैसे मैंने बताया कि मैंने वन लाइनर का भी काम किया है, तो मैंने बहुत शुरुआत में ऐसे प्लेस में काम किया था जिसमें मेरा कोई कैरेक्टर नेम नहीं होता था। एक गाँव वाली का कैरेक्टर होता था जिसमें ब्रोशर में होता था महिला 1। तो वो महिला 1 से लेकर मैंने रीसेंट जो मैं अभी मेरा सबसे फेवरेट प्ले है आषाढ़ का एक दिन, उसमें मल्लिका का जो है वो रोल मैं करती हूँ, जो ये अपना कालिदास जी के ऊपर बेस्ड है। तो इस तरीके के फुल लेंथ प्ले करना जो 2 घंटे 2.5 घंटे के हैं, कॉस्ट्यूम ड्रामा, जैसे मैंने मत्स्यगंधा भी एक प्ले किया है जिसमें मैंने भीष्म के ऑपोजिट राजकुमारी अम्बा का कैरेक्टर किया था। तो उस तरीके के रोल करना, फिर उससे एक अलग ही जॉनर से अगर देखा जाए तो एक यहूदी की लड़की करती हूँ मैं, जिसमें अपने गाने जो मेरे 3-4 गाने हैं वो मैं खुद ही गाती हूँ प्ले, हाँ, चलते प्ले में। जनरली बैक स्टेज से जो सिंगर्स होते हैं वो वॉइस देते हैं, लेकिन मेरे गाने आई प्रेफर कि मैं ही गाऊँ। क्या बात है! तो इस तरह से अलग अलग तरीके से काम करती हूँ। और आषाढ़ का एक दिन मेरा सबसे फेवरेट प्ले है क्योंकि उसमें एक जो लेडी है उसका सेक्रीफाइस दिखाया है, उसका प्रेम दिखाया है, और उसको वो किस तरह से सारे हेट्रेड झेलते हुए सोसाइटी की भी वो अपने एक व्यक्ति के लिए डेडिकेटेड रहती है, और अगर वो व्यक्ति उसको धोखा कर दे या उससे मतलब उसको चीट कर दे, तब उसकी क्या व्यथा रहती है कि वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट चली गई, सोसाइटी के अगेंस्ट चली गई। तो उसकी जो व्यथा है, उसकी जो चीज़ें हैं वो उस प्ले में दिखाई है। तो मुझे वो प्ले बहुत मतलब फेवरेट है मेरा। और आपने बताया कि आप अपने गीत खुद गाती हैं, तो इस समय एक गीत तो बनता है क्योंकि अब हम जब श्रोताओं के लिए आपसे बात कर रहे हैं तो एक कुछ वानगी हो जाए उसकी। अच्छा, थिएटर का ही गाना है? हाँ, बिल्कुल। ओके। क्योंकि आपने बताया कि आप अपने गाने खुद गाती हैं। ओके। कैसे बेदर्दी के पाले पड़े हैं, कैसे बेदर्दी के पाले पड़े हैं, कि फुरकत में जीने के लाले पड़े हैं, कैसे बेदर्दी के पाले पड़े हैं। क्या बात है, क्या बात! बहुत खूब गाती हैं आप। तो अभिनय के साथ-साथ आप फ़िल्मों में भी दखल दे रही हैं, गीत भी गाती हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आपको क्या लगता है श्रुति जी कि अब संगीत नाटक अकेडमी के लिए इस बार जब राजीव वर्मा जी का नाम आया, अनूप जोशी बंटी जी का नाम आया, आपका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए आया, प्रियंका शक्ति ठाकुर का नाम आया, संगीत जगत से कलापिनी कोमकली जी का नाम आया, कितना एक मध्य प्रदेश को आज राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती जा रही है, क्या क्या अनुभूति होती है?
अनुभूति ऐसी होती है कि अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने 2 बार चेक किया कि क्या ये श्रुति सिंह मैं ही हूँ, ये मेरा ही नाम है, क्योंकि ये एक इस लेवल पे जाके सिलेक्ट होना और इतने सारे युवाओं के बीच में 3 लोगों का नाम चयनित होना, मध्य प्रदेश से सिर्फ मेरा नाम हुआ है, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था। और बिल्कुल इस तरह के कि जब प्लेटफॉर्म्स पे आपको बुला के रिकॉग्नाइज़ करा जाता है, आपको एक स्टेज प्रोवाइड किया जाता है, तो ये इससे बड़ा एक आर्टिस्ट के लिए और थिएटर जगत में इससे बड़ा कोई युवा कैटेगरी में कोई अवार्ड नहीं है। तो डेफिनेटली ये इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। तो रंगमंच के क्षेत्र में जो लोग आना चाहते हैं और अपने करियर भी बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपका मशवरा रहेगा? मेरे लिए मशवरा यही है कि रंगकर्म का मेरे लिए दूसरा नाम है पेशेंस। जो नए बच्चे आते हैं उनको चाहिए कि हम 2-3 महीने का क्रैश कोर्स कर लें थिएटर का और फिर हम बॉम्बे चले जाएं, स्टार बन जाए। तो सबसे पहले तो हम बॉम्बे जाने के लिए या फिल्मों के लिए थिएटर का यूज़ ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ना इसमें शुरुआती दौर में बहुत लंबे समय तक आपको काम सिर्फ देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इनिशियल लेवल पे मैं भी जब अपनी क्लास में जाती थी तो बाहर रखे हुए सारे जूते जमाना सिर्फ मेरा काम था और मैं अपने सीनियर्स को देख के सीखती थी और कहीं ना कहीं परेशान भी होती थी कि मुझे मौका क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे रोल्स क्यों नहीं दे रहे हैं। बट मुझे आज जब मैं एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि यही थिएटर की एक प्रक्रिया है। तो आप देखकर जितना सीख सकते हो सबसे पहले तो उसको सीखें और उसमें समय देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो 2 घंटे के क्लास के बाद भी अगर मैं कोई कैरेक्टर कर रही हूँ तो मैं घर में भी उसको कंटिन्यूस रिकॉल करती रहती हूँ। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, अगर मैं सो रही हूँ तो भी वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में चलता है। तो इस तरह से जब आप पैशनेट होके एक सीखने की प्रक्रिया से जब गुजरेंगे थिएटर के लिए, तभी आप एक अच्छे थिएटर आर्टिस्ट और एक अच्छे एक्टर बन पाएंगे। तो चलिए चलते चलते क्या कहना चाहती हैं सुनने वालों से? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप एक सफल अभिनेत्री या अभिनेता बनना चाहते हैं तो थिएटर को हर उसकी बारीकियों को सीखें, उसको समय दें और उससे ये एक तपस्या है। जब आप उस तपस्या से निकलेंगे तो डेफिनेटली आप किसी ऑडिशन या इस तरीके की चीज़ों के मोहताज नहीं रहेंगे। आपको अपने आप पिक कर लिया जाएगा एक अच्छे और बेहतरीन अभिनय के लिए। श्रुति जी, इतनी महत्वपूर्ण आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आपका जो रंगकर्म और फिल्म का क्षेत्र है ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और नई नई उपलब्धियां आपके हिस्से में आती जाएंगी, नए नए अचीवमेंट आपको मिलते रहेंगे। समय देने के लिए और इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। मुझे मेरे जैसे आर्टिस्ट को एक रिकग्निशन और मेरा इंटरव्यू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।